अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई कब होगी, ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। आज की वीडियो में इस सवाल के हर पहलू पर नजर डालेंगे और तोशाखाना केस में उनकी सजा की मुअत्तली से उनके सियासी मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। चले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की हाई कोर्ट ने सजा तो मुअत्तल कर दी, लेकिन साइफर केस में एफआईए ने उनकी बाज़ाब्ता गिरफ्तारी अमल में ला चुकी है और सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत ने भी उनको जुडिशल रिमांड पर अटक जेल में कैद ही रखने के अहकाम जारी कर दिए हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वही एक्ट है जिस पर सदर पाकिस्तान ने इस एक्ट की मंजूरी के हवाले से अपने स्टाफ पर इल्जामात आयद किए थे, जिसने मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी थी। अगर आप इस पूरे इशू से लाइल्म हैं तो ये ऊपर दिए गए लिंक पर आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात आ ही गई है तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि इसमें जो तरामीम की गई है उसके मुताबिक कोई शख्स, कोई इदारा मुल्क के मफाद के खिलाफ काम करे या कोई ऐसा शख्स, चाहे वो आम आदमी हो, सहाफ़ी हो, ब्लॉगर हो, फौज के हवाले से कोई ऐसी इस किस्म की गुफ्तगू करे जिससे उसकी साख मुतासिर हो या उसको नुकसान पहुंचाया जाए, तो उसे 3 साल कैद और 1 करोड़ जुर्माने की सजा हो सकती है। अब चलते हैं मुद्दे की तरफ। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में मुल्क की पहली खुसूसी अदालत कायम हो चुकी है, जिसने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अदालत तलब किया है। इस केस की समाअत अभी शुरू होगी, फिर इस केस पर फैसला आएगा। ये एक लंबी कहानी है। इसके अलावा लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के वाकयात में दहशतगर्दी के तकरीबन 7 केसेस के अंदर चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी है। तो अब यानी रिहाई के लिए अब इन 7 केसों में जमानत लेना लाजमी होगी। जब तक साइफर केस की भी समाअतें शुरू हो चुकी होंगी, फिर इस केस में क्या फैसला आता है वो देखना होगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि इमरान खान तोशाखाना केस में मुअत्तली के बाद उनकी नाअहली खत्म होगी या नहीं। तो उसका सादा सा जवाब है नहीं, क्योंकि मुअत्तली से केस खत्म नहीं हुआ है। अब जब इस केस में इमरान खान के ये केस खत्म होता है इमरान खान की फेवर में, तब उनकी नाअहली खत्म हो सकती है। हमने इस वीडियो में हर उस पहलू को डिस्कस करने की कोशिश करी जो इमरान खान की गिरफ्तारी या नाअहली के हवाले से असरअंदाज हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, और अगर आप हमारी इस काविश को सराहना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज।